मोदी ने कहा है कि आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा राशन। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। और कटिहार में महानंदा नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन को मजबूर। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा है कि अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशवासियों से और अधिक सतर्क और सजग रहने की सलाह दी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खाते में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, जिससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार जुलाई से नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो
चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने 16 मिनट के संबोधन में लोगों से एक बार फिर आग्रह किया कि वे कोरोना से बचने के एहतियाती उपायों का जरूर पालन करें। उधर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमारे संवाददाता पटना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। जिसके खाता है उस पर पैसा आया है, राशन उसन सब चीज मिल रहा है, इसलिए सरकार, मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। हम लोग का राशन भी मिल गया है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। हाँ, जीरो बैलेंस पर बैलेंस मेरा भी आ गया है और जनधन भी 500 रुपये आया है। चावल है 25 किलो एक्स्ट्रा अनाज मिला है चावल के अंतर्गत, और 25 किलो जो मिलता है हमेशा की तरह राशन कार्ड पर वो मिला है, और 1000 नगद मिला है जो आर्थिक मदद हुआ हमारे लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आर्थिक मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 1 जुलाई से यह प्रभावी होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी रोक रहेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार भी फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से सरकार निर्धारण करेगी। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू जारी रहेगा। शिफ्ट में काम करने वालों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। LAC पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इधर बिहार सरकार ने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनने वाले पुल की निविदा को रद्द कर दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि इस निविदा में चीनी कंपनी की भी सहभागिता थी। हालांकि उन्होंने कहा कि निविदा तकनीकी कारणों से रद्द की जा रही है। गांधी सेतु के समानांतर एक नए 4 लेन पुल बनाने का निर्णय हुआ था और यह प्रधानमंत्री जी के बिहार पैकेज का पार्ट था। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया था, टेंडर भी उसका हो गया था और टेंडर में 7 कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन तकनीकी कारण से उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के साथ ही फिर से रीटेंडर कर दिया गया। 30 जुलाई तक नया रीटेंडर खुलेगा, उसके बाद उसके निर्माण की कार्रवाई आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई जाए। रोजाना 15,000 सैंपल की जांच शुरू हो। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को नसीहत दी कि कोरोना संक्रमण से घबराए नहीं, सचेत रहें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 238 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य में अब तक 7,544 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 77% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 18% अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में कोरोना के 2,132 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों से संक्रमण समाप्त हो जाने के बाद कंटेनमेंट जोन का पुनर्निर्धारण किया गया है। उनमें 183 कंटेनमेंट जोन डीनोटिफाई किए जा चुके हैं और आज की तिथि में नोटिफाइड कंटेनमेंट जोन 1025 है और इन नोटिफाइड 1025 कंटेनमेंट जोन में से भी 277 कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जो डीनोटिफिकेशन की शर्तों को पूरा करने लगे हैं और इनको डीनोटिफाई करने की जिला स्तर से कार्रवाई की जा रही है। पटना जिले के किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाकर और खेती में नई तकनीक का समावेश कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। एक रिपोर्ट।
कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ, इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं पटना जिले के मोकामा प्रखंड के चंदन कुमार। ये वैज्ञानिक ढंग से खेती तो कर ही रहे हैं, अतिरिक्त आय के लिए मछली पालन कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि मछली पालन में इनकी खास विशेषता क्या है। इस क्षेत्र में सबसे बेहतर रेहू जयंती का ग्रोथ बहुत सुंदर रहा, जो कि इस बार फिर हमने 12,000 बच्चे रेहू जयंती और कतला कर दिए हैं। रेहू जयंती, कतला, कॉमन क्राफ्ट, ग्रास क्राफ्ट, नैनी, सिल्वर विकेट, ये 3 लेवल में मछली इसमें है। इसका जो भोजन होता है वो ऑर्गेनिक रूप से हम लोग डालते हैं और तालाब के चारों तरफ नेपियर घास लगाया गया है ताकि बरसात में मिट्टी यहाँ से वो टूटे नहीं। और इसके साथ साथ चारों तरफ बागवानी किए हुए हैं। अमरूद का करीब 50 पौधा लगा हुआ है, शक्ति केजी, जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर है। और आम की भी उन्नत प्रभेद 30 पौधे यहाँ पर लगाया गया है। और आने वाले समय के लिए सागवान और महोगनी जो है वो पौधा लगाया गया है। इसके साथ साथ जितने तालाब में पानी है, ऑर्गेनिक पानी है, इसके पानी निकाल करके हम लोग सिंचाई के काम में लाते हैं। और प्रत्येक 3 माह में मछली यहाँ से निकलना शुरू होता है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने में लगे हैं चंदन कुमार। इनकी मिसाल क्षेत्र के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन राकेश कुमार हीरा के साथ सीमा सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में खास तौर पर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। इधर राज्य की चारों प्रमुख नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल स्थित कोसी बराज से पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण 24 घंटे के अंदर बागमती नदी के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कटिहार में महानंदा और सुधानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से बलरामपुर पंचायत के गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। बलरामपुर बाजार से तेलता प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी में डूब गई है। सुनेली से कदवा प्रखंड मुख्यालय का रास्ता भी बंद हो गया है। सनौली पूर्णिया मार्ग पर शिवगंज के समीप डायवर्सन टूट गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की वजह से मनिहारी के धुरियाही, दिलारपुर, बाघमारा समेत आधा दर्जन गांव में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखे क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहां से देखिएगा? जिलाधिकारी कमल तनुज ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिले में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 641 नाव की व्यवस्था की गई है। कुल हम लोगों के पास में 641 नाव पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। पिछले साल करीब 325 के करीब थी। इस बार संख्या बढ़ाई है। अब प्रश्न ये है कि अगर नाव है तो उनकी विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, तो उसी की हम लोगों ने प्लानिंग आज मॉर्निंग में पूरी की है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा राशन। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। और कटिहार में महानंदा नदी उफान पर, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन को मजबूर।